हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से विराज एकेडमी में। मैं विराज भूवी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। देखिए, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एक नेक्स्ट क्लास जिस जो है 7th क्लास, और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड मास रूल क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ्स का ये टॉप 10 क्वेश्चन बोर्ड मास की मैं कराने वाला हूँ। रिवीजन सीरीज है बोर्ड मास, ठीक है। 7th क्लास है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है। उसके पहले आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। देखो, बॉड मास जैसे VODMAS, ये है वर्ड मास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले होती है भाई ब्रैकेट सॉल्व। क्या होती है? ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व, या फिर ब्रैकेट की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। BRACKET, यही होता है शायद। उसके बाद होता है ऑफ सॉल्व, ठीक है। ब्रैकेट पे नहीं जाना। फिर होता है डिवाइड। क्या होता है? फिर होता है अपना डिवाइड, ठीक। फिर होता है ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक। फिर होता है अपना एडिशन। उसके बाद होता है अपना सब्सट्रैक्शन, घटा। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन यानी घटा, ठीक। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। सबसे पहले देखो, मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को देख कर तुम्हारे दिमाग में क्या घंटी बजती है? सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो डिवाइड सॉल्व करते हैं, जहां जहां डिवाइड है। देखो, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8, ठीक है। 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15, 5, बस। बाकी तो अब कुछ नहीं है। देखो, अब क्या होगा? देखो, 7 पंजे ये कितने हो जाएंगे? 35। तो 8 और माइनस 35। और देखो, 5 पंजे कितने हो जाएंगे? 25 प्लस के 25। और 4 तिया कितने हो जाएंगे? 12 प्लस के 12 और माइनस के 10। देखो, अब देखो यहाँ तो इन दोनों को घटा के तो बचेंगे माइनस के 10, ठीक। और 12 और 8 कितने हो गए? 20। और 20 ये, और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस के 20। 20 में से 20 गया 0। 0 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। इसका क्या हो जाएगा? सही, 0 इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये कैसे होगा? इसमें भी सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी। देखो, याद रखो, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है बीच वाला ब्रैकेट, और ये होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। पहले नंबर पे ये सॉल्व होता है, दूसरे नंबर पे ये सॉल्व होता है, और तीसरे नंबर पे ये सॉल्व होता है। इतना तो पता है ना तुम्हें। देखो, अब सबसे पहले देखो, इसमें सबसे छोटी ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 7 और 7 14, 14 में से 10 4 आ गए तो बचेंगे 10। और देखो, 10 बचे, कितने बचे? 10। ध्यान से समझते हो चलना। अब देखो, ये वाली बड़ी ब्रैकेट आ गई, ये आ गए 7 और माइनस का साइन आ गया 10, और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस का साइन और प्लस के 14। यही बात है। आप कहोगे हाँ भैया यही बात है। देखो, ये हो गए 7 4 11, ठीक। ध्यान से देखते हुए चलना क्या क्या मैं बता रहा हूँ। अब देखो, 7 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के 4, ठीक। और बड़ा वाला ब्रैकेट ये आ गया यहाँ पे। और देखो, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ये आ गया। इतनी बात समझ में आती है? बहुत हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हो एकदम। यहाँ बचेंगे माइनस के 3। कितने बचेंगे? माइनस के 3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएंगे माइनस के 4 और प्लस के 3 और प्लस के 14। ये आ गया बड़ा वाला ब्रैकेट। देखो, 10 में से 4 गए तो 14 में से 4 गए तो बचेंगे 10। 10 और 3 कितने हो गए? 13। और 13 में से जब 13 जाएंगे तो बचेगा 0। तो 0 इज द राइट आंसर। सेकंड वाले का भी क्या आ गया? 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। सैम बोर्ड मास लॉ पे सवाल सॉल्व होना है। सबसे पहले देखो, मेरी बात सुनो। ये तो माइनस का साइन है और ये भाग का साइन है। तो देखो, 4 पंजे 20, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। अब देखो, अब क्या करूंगा? बड़ी ब्रैकेट हटा दूं, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा प्लस के 10 और प्लस के 6 तिया 18 और माइनस का 1। तो आंसर आ गया 27। 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, मैंने बताया डिवाइड मल्टीप्लाई, इनसे पहले भी क्या होता है? सॉल्व। ब्रैकेट के बाद हमेशा ऑफ सॉल्व होता है। क्या सॉल्व होता है? ऑफ। ऑफ को ही सॉल्व करना है सबसे पहले। देखो, देखो ध्यान समझो। 2 छक्का 12, ठीक। जो जो मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ बस देखना। 11 11 हम 121, तो यहाँ तो आ जाएगा 121 माइनस के 12। और देखो 24, अगर मैं 24 ढाई कितने होते हैं? 240। और 24 दूनी 48, और 240 और 48 288, ठीक है। और प्लस के 12 वारियम 144, ठीक। डिवाइड बाई, देखो, सबसे पहले भाग करेंगे तो देखो, जब मैं इसको देखो इस वाली ब्रैकेट को भाग करके देखूंगा तो 6 गुणा 2 और डिवाइड बाई 4। देखो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ तो आ गया 3, और 4 पंजे 20 और 3 23, तो नीचे कितना आ गया? 23, ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे। देखो,
ये जब मैं घटाऊंगा तो 288 में से 144 गए तो कितने बचेंगे, 144 बचेंगे, यानी 121 माइनस के 144 और डिवाइड बाई 23। ठीक है, बचेंगे माइनस के 23 और डिवाइड बाई 23, और 23 बन जाए 23, यानी आ गया माइनस का 1। तो माइनस का 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ठीक है, ये कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले मुझे करना है क्या, कहीं इसमें देखो ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है, सबसे पहले देखो ऑफ तो नहीं है, ऑफ नहीं है, अब काम हो गया आसान, यानी अब हमें सिर्फ और सिर्फ भाग पे जाना है। देखो भाग कैसे करते हैं, देखो देखो जैसा 28 है, 28 और मल्टीप्लाई बाई 25, भाग लिखने के लिए नीचे 7 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 15 से, प्लस 63 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, प्लस के 24 गुणा 7 और प्लस के 8। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब देखो अब तो भाई इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। देखो 7 चौक होते हैं 28, 25 चौका 100, और तो ये आ गया, और 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1500, प्लस देखो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 8 सत्ते 56, ठीक है, 7 सत्ते 49, और 49 पंजे होते हैं 245, प्लस 24 सत्ते कितने होते हैं, देखो 24 पंजे होते हैं 120, और 24 दूनी 48, और 120 168, और प्लस के 8। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से समझो कैसे कैसे इसको कैलकुलेशन को देखो जल्दी फास्ट करना है। ठीक है, जल्दी फास्ट करना ही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। देखो अगर मैं इसमें ये ऐड कर लेता हूँ तो आ जाता है 1745, ठीक, और 8 याद करता हूँ तो आ जाता है 1745 में 8 53, ठीक है, और प्लस 168। तो देखो 1700 और 168 यानी 1900 के लगभग कहानी जाने वाली है। ठीक है, 8 और 3 11 का एक हासिल लगा, एक 21 आने वाला है लास्ट में, तो 21 किस में है, 21 और 1900 के लगभग कहानी जाने वाली है, 8 और एक 9 और एक 1921 इज द राइट आंसर। देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, बोर्ड मास के सवाल जो होते हैं वो थोड़े से टाइम टेकन होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना कि इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में जस्ट थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप इसको फिर खत्म कर दोगे, फिर नहीं हो पाता सवाल। देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, पहले मैं इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं। देखो 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, और 4 की पावर 2 16। ठीक है, 16 4 20, ये आ गया 30, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 30। अच्छा 30 गुणा 2 सही 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो ये क्या है, ये एक भाग का साइन है, अगर मैं इसको गुणा के साइन में बदलता हूँ तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखो 4 का वर्ग आ जाएगा 16, वो ऊपर पहुंच गया। ठीक, अब समझो देखो 3 से मैं इसे काटता हूँ, 3 ढाई 30, 10 से मैं इसे काटता हूँ 2 बार। अब देखो 2 दूनी 4 और 16 चौका 64, यानी 64 इज द राइट आंसर। तो 64 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसको करते हैं। देखो हमेशा याद रखना ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ऑफ। 44 तिया कितने होते हैं, 44 तिया होते हैं 4 तिया 12 होते हैं, ये होता है 132। ठीक है, कितने होते हैं, ये हो गया 132। ठीक, अब देखो ध्यान से समझते हुए चलना, जो जो चीज मैं तुमको बताता जाऊं। देखो मैं लिख लेता हूँ 221 और प्लस के 207 और माइनस के 132 और प्लस के 7 चौक 28 का 8। अब देखो ध्यान से समझो क्या करना है, बस यूनिट डिजिट देखो, देखो 7 और एक 8, ठीक है, और 8 क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो 8 और 8 16, यानी यूनिट डिजिट पे कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, और फिर मैं यूनिट डिजिट में 6 जो आएगा उसमें माइनस करूंगा यूनिट डिजिट में किसके कितना 2, तो जब मैं 6 में से 2 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट में 4 बचना चाहिए, तो यूनिट डिजिट में 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है और किसी में नहीं है। ठीक है, ये था वाई यूनिट डिजिट, बाई यूनिट डिजिट। बताओ यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई बात, ये था वाई यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले मैंने तुमको बताया ऑफ सॉल्व करना है, 4 तिया 12, ये तो हो गए भाई 12, कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, अब देखो दो पंजे कितने हो गए 10, 10 हो गए। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ गया, ये आ गया 12 माइनस के 4 और माइनस के 10, 10 और 4 14, यानी यहाँ बचेंगे माइनस के 2। तो यहाँ से यहाँ तक जो ब्रैकेट आई है इसका इसका यहाँ से यहाँ तक ये बचे माइनस के 2, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4, 18 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 18 में से जब 4 जाएंगे तो बचेंगे 14, कितने बचेंगे 14। ठीक है, और 42 को जब मैं भाग करूंगा 14 से तो आएगा 14 तिया 42, यानी 3 इज द राइट आंसर। कितना बचेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कहीं इसमें ऑफ दिखाई दे रहा है, आप कहोगे भैया ऑफ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, जब ऑफ नहीं दिखाई दे रहा तो अब देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अच्छा देखो एक चीज और तुमको बताऊं, मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, ठीक है, समझ लो उसको। देखो
जब तुम इसको इससे भाग करोगे ना, इसको देखो, इसको ऐसे मत काट देना, देखो जब 25 से इसको काटोगे तो ऐसा मत काट देना, ध्यान से समझना। इसके देखो, 25 से इसको ऐसा मत काट देना, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, भाई इसका कभी भी 25 25 25 आंसर नहीं आता, ठीक है। हमेशा याद रखो ये जो होगा, देखो 25 ही कम 25, अब एक संख्या मैं भाग जा सक नहीं जा सकती दो, तो जीरो लगाकर दूसरी संख्या उतारूंगा 25, 25 ही कम 25, फिर जीरो लगाकर 25 ही कम 25, तो इसकी ये होती है कैलकुलेशन, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो 100 का जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 10,000, कितना आ गया 10,000, ठीक है। 20 से सेम जब मैं इसको काटूंगा तो आएगा 20 ही कम 20 जीरो, 20 ही कम 20 जीरो, और 1, ठीक है। देखो दो पंजे होता है 10, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 10,000, ठीक है। कितना आ गया 10,000। अब देखो 10,000, ध्यान समझना, 10,101 में से जब मैं 10,000 घटाऊंगा तो इस ब्रैकेट का यहाँ से यहाँ तक आएगा 101, ठीक है भाई। कितना आ रहा है 101, तो इसका जो देखो ये हो गया 10,101 माइनस 10,000 और माइनस 101, तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10,101, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया वाका, कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हमने, अच्छा प्लस के 50 भी है भाई, और प्लस के हैं 50, ठीक है। तो देखो ये ऐड करके इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा 10,101 से, तो प्लस के 50 बचेंगे, तो 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई कहीं ऑफ है नहीं है, तो ऑफ नहीं है तो सबसे पहला डिवाइड से ऑफ है, बीच में है, तो इसको पहला सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से इसको काटते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 निम 36, 3 बचे 32, 4 अट्ठे 32, 1920 आ गया। कितना आ गया 1920। अब इस 1920 से ये 1920 कट गया, खत्म, ठीक है। 9 से ऐसा काटो, देखो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 220, यानी 220 और माइनस 77, तो कितने बचेंगे, यानी लास्ट डिजिट पर 3 आने वाला, 143 इज द राइट आंसर। बताओ सवाल समझ में आए नहीं आए। टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बोर्ड मार्क्स के उठाए जो कैलकुलेशन थी, और ऑल क्वेश्चन जो थे वो CHSR में आने वाले थे। तो देखो आप, मैंने कई सारी इसमें क्लासेस करा दी गई हैं आपको, ठीक है। आप हमारे ब्राज एकेडमी से जुड़ जाइए, और देखो इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारे ब्राज एकेडमी यूट्यूब व टेलीग्राम चैनल पर। आप हमसे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, अगर मैसेज का रिप्लाई मिलने में थोड़ा देर भी हो सकती है, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो यही मेरे को बताना था, ब्राज एकेडमी को एक बार सब्सक्राइब कर लो, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरा, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मेरे अंदर लाता है, ताकि मैं भी तुम्हारे लिए कर सकूं कुछ बेहतर, ठीक। तो ये मेरे को क्लास थी आज की, चलिए आई होप कि आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए ब्राज एकेडमी। ओके बाय, टेक केयर।